अम, नमस्ते आप सभी को। तो आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा गर्मी से बचाव के लिए हम लोग क्या-क्या कर सकते हैं, ठीक है? तो सीधे टॉपिक पे आते हैं और डिटेल में पढ़ने का कोशिश करते हैं, ठीक है? तो गर्मी से बचाव के लिए हम लोग क्या-क्या कर सकते हैं? आप लोग भी थोड़ा सोचिए, ठीक है? आप लोग गाँव में या शहर में रहते हो तो अब थोड़ा सोचो, ठीक है? तो हम अगर परिचय की बात करें, तो परिचय में क्या है कि गर्मी के मौसम जो होता है, ठीक है? तो गर्मी का मौसम शुरू होते ही शरीर पे उसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ने लगता है, ठीक है? प्रतिकूल प्रभाव का मतलब हो गया पसीना आना, ठीक है? ज़्यादा बेचैनी फ़ील होना, ये गर्मी का लक्षण तो है ही, आप सभी को पता ही है। इस समय लापरवाही करने पे क्या होगा? आपको चक्कर आएगा, ठीक है? डिहाइड्रेशन होगा यानी शरीर में पानी का कमी होगा, फिर क्या है? थकान होगा तथा लू हीट स्ट्रोक होना, जैसी समस्या हो सकती है। अतः इससे बचाव करना अत्यंत आवश्यक है, ठीक है? अगर हीट स्ट्रोक से नहीं बचोगे तो दिक्कत बढ़ जाएगा। हीट स्ट्रोक से बचना बहुत जरूरी है अगर देखा जाए तो, राइट? अगर हम हीट स्ट्रोक की बात करें तो सिंपल समझने का कोशिश करेंगे कि हीट स्ट्रोक होता क्या है। तेज धूप में अधिक समय तक रहने के कारण हीट स्ट्रोक होता है यानी लू लगता है, ठीक है? शरीर में पानी की कमी के कारण भी होता है। अब दिन भर हम बाहर में काम कर रहे हैं, पानी नहीं पी रहे हैं तो भी हमें लू लगेगा, ठीक है? सिर को ढके बिना बाहर निकले हुए हैं, घूमने के लिए किसी काम से निकले हुए हैं तो उस टाइम पे भी हीट स्ट्रोक होगा, ठीक है? तो इससे बचने का तरीका क्या है? तो इससे बचने का तरीका है कि आपको क्या करना है? इसमें पानी का सेवन करना है। जब भी निकले तो टोपी का यूज करें, ठीक है? इस तरह का। और क्या है? पानी का सेवन करना है, टोपी का यूज करना है, खाना खा करके निकलना है, गमछा का यूज करना है। कोशिश करना है कि दिन में 11 बजे से लेकर के 3 बजे तक धूप में ना निकले, ठीक है? नहीं तो लू लगने का 100% चांसेस रहेगा। अब हमारा दूसरा पॉइंट क्या होगा कि गर्मी का शरीर पे प्रभाव क्या होगा, ठीक है? तो पहला अगर हम पॉइंट की बात करें तो अधिक गर्मी में शरीर से अत्यधिक पसीना आएगा, पसीना निकलेगा यानी पसीना ज़्यादा चलेगा गर्मी के टाइम पे, एक तो ये हो गया, ठीक है? फिर क्या है? पसीने के साथ शरीर का जल एवं लवण यानी जल यानी पानी, लवण यानी नमक कम हो जाता है जिसके कारण क्या होगा? चक्कर आएगा, कमजोरी होगा, सिर दर्द होगा और उल्टी हो सकती है। गंभीर स्थिति में लू लग सकती है यानी आपको अभी थोड़ा देर पहले हमने बताया, ठीक है? लू भी लग सकता है जो खतरनाक हो सकती है। किन लोगों को अत्यधिक सावधानी रखनी चाहिए यानी अलर्ट मोड में किसको किसको रहना चाहिए, ठीक है? तो पहला पॉइंट हो गया छोटा बच्चा, जो सबसे छोटा बच्चा होता है ना उसको धूप में नहीं निकलना है, ठीक है? बुजुर्ग व्यक्ति हो गया, गर्भवती महिला यानी प्रेग्नेंट महिला है, धूप में कार्य करने वाले श्रमिक यानी मजदूर, जो लोग धूप में जो मजदूर काम करते हैं उनको ध्यान देना है। आगे पढ़ेंगे कि इसमें क्या क्या चीज को ध्यान देना है। तो अब हम देखेंगे कि गर्मी से बचाव के लिए सामान्य उपाय क्या कर सकते हैं, ठीक है? तो समान उपाय की अगर हम बात करें तो गर्मी से बचाव के लिए समान उपाय क्या हो सकता है? तो पर्याप्त जल का सेवन करना है, ठीक है? यानी ज्यादा से ज्यादा मात्रा में पानी पीना है, ठीक है? गर्मी के टाइम पे ऐसे भी जनरली बोला जाता है कि कम से कम अप्रोक्स एक इंसान को 4 लीटर पानी का यूज करना है, ठीक है? मतलब कोई नॉर्मल इंसान है ना उसको 4 लीटर पानी का उपयोग करना है। दिन में 3 से 4 लीटर पानी अवश्य पिए, एक तो ये पॉइंट हो गया। यानी 3 से 4 लीटर का पानी का सेवन करना है। प्यास न लगे तब भी थोड़ी थोड़ी मात्रा में पानी पीते रहना है। प्यास नहीं भी लगने पे थोड़ा थोड़ा पानी गर्मी के टाइम पे पीना है। तो ये आपका पहला पॉइंट हो गया, ठीक है? तेज धूप से बचें। जैसा कि अभी थोड़ा देर पहले हमने भी मेंशन किया था कि दोपहर 12 बजे से 3 बजे के बीच बाहर जाने से बचें। बाहर जाते समय क्या करना है? छाता का उपयोग करना है, टोपी का उपयोग करना है और गमछा का उपयोग करना है, ठीक है? तो ये बचाव हो गया दूसरा में। अब क्या है कि तीसरा जो पॉइंट है वो सबसे इम्पोर्टेंट है कि सूती का कपड़ा यूज करना है, ना कि पॉलिस्टर का यूज कर रहे हैं या जो अदर कपड़े होते हैं उसका यूज कर रहे हैं या फिर भारी भरकम कपड़े होते हैं उसका यूज कर रहे हैं। नहीं, सूती का कॉटन कपड़ा यूज करना है, हल्के रंग का कपड़ा यूज करना है, खासकर हल्का व्हाइट टाइप का कपड़ा है वो उसका यूज करना है। इससे क्या होगा? अब बचोगे। अब चौथा पॉइंट है जो सबसे इम्पोर्टेंट है, घर को ठंडा रखें, ठीक है? जो घर है उसको ठंडा रखना है, खिड़कियां खोलकर रखना है, ठीक है? दिन में पर्दों का उपयोग करना है, जो दिन में होता है क्योंकि गर्म हवा आती है ना तो पर्दा का उपयोग करना है। और जो हम अपने हॉस्पिटल में जो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वो क्या करते हैं? ओआरएस करते हैं, ठीक है? ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, ठीक है? तो ओआरएस का यूज करेंगे हम यहाँ पे, क्यों? क्योंकि कमजोरी या अधिक पसीना आने पे ओआरएस लें, या शरीर में जल एवं लवण यानी सॉल्ट की कमी को पूरा करता है। अब हम देखेंगे कि सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्या होता है। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें ये होता है कि डाइट होता है। डाइट होता है। अब डाइट की अगर बात करें तो गर्मी में खान पान पे हम क्या ध्यान देंगे?
खान-पान पे क्या फ़ोकस करेंगे? तो सुबह का जो होगा समय पर भोजन करना है पहला पॉइंट, ठीक है? सुबह का नाश्ता समय पे करना है दूसरा पॉइंट, दोपहर का भोजन देर से ना करें, तीसरा पॉइंट है कि भोजन छोड़ने की आदत से बचें, ठीक है? अब पता चल रहा है कि जो हमारा सुबह का नाश्ता है उसको छोड़ कर के सीधे हम खाना खा रहे हैं, तो इससे आपको बचना होगा। फिर है कि हल्का एवं सुपाच्य भोजन लें, जैसे सुपाच्य भोजन वैसा खाना खाना जो खाना डाइजेस्ट आसानी से हो सके, जैसे कि क्या हो जाएगा, ठीक है? दाल हो गया, फिर क्या हो जाएगा? चावल हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा? सब्जी हो जाएगा। तो इस तरह का डाइट का यूज़ करना है, ठीक है? ताकि ये खाना ईज़िली डाइजेस्ट हो। भारी एवं जो तैलीय होता है ना, यानी जो तेल का बना हुआ खाना होता है, जैसे समोसा, कचौड़ी, इसका उपयोग नहीं के बराबर करना है। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा कि जल युक्त फल एवं सब्जियाँ का उपयोग करना है, जो सबसे इम्पोर्टेंट है। जैसे कि तरबूज हो गया, खीरा हो गया, ककड़ी हो गया। समझो, गर्मी के टाइम पे ये जो पानी फल है ना, इसका उपयोग बहुत ज़्यादा करना होता है। क्यों? क्योंकि आपके शरीर में जो वाटर होता है ना, उसको क्या करता है, ये हाइड्रेट करके रखता है, वाटर कैपेसिटी को मेंटेन करके रखता है। अब सोचो तरबूज के बारे में, है ना? पानी फल है, खाते हो तो पानी जैसा पूरा फील होता है, ठीक है? तो तरबूज, खीरा, ककड़ी का उपयोग ज़्यादा करना है। दही एवं छाछ का भी सेवन करना है, ठीक है? क्यों करना है? क्योंकि ये शरीर को ठंडक प्रदान करता है। और लास्ट में क्या है कि नींबू पानी वन ऑफ द बेस्ट बोलते हैं ना डाइट में ये है, ठीक है? शरीर का तरोताजा रखता है और ऊर्जा प्रदान करता है, ठीक है? तो इस डाइट को फॉलो करना है, तभी आप गर्मी से बच पाओगे, तभी आप लू लगने से बच पाओगे। अब हम देखेंगे कि किन चीज़ों से हम लोग बचेंगे, ठीक है? तो अब बचना क्या है भाई? तो अत्यधिक तैलीय एवं मसालेदार भोजन से बचना है। जैसे अभी के टाइम पे होता है ना पिज़्ज़ा, बर्गर, बहुत ज़्यादा मीट वगैरह खा रहे हैं, मांस-मछली खा रहे हैं, तो इससे बचना है, ठीक है? जंक फूड से भी बचना है, वही रोल एग रोल हो गया, चाउमीन हो गया, इससे भी बचना है। फिर क्या हो गया, लंबे समय तक खाली पेट रहना नहीं चाहिए, ठीक है? गर्मी के टाइम पे लंबे समय तक खाली पेट नहीं रहना, यानी भोजन बोलते हैं ना फास्टिंग नहीं करनी है, ठीक है? इससे बचना है लंबे समय तक। टाइम पे खाना ज़रूर से खा लेना है। अब हम देखेंगे खतरे खतरे के लक्षण तुरंत ध्यान दें, ठीक है? अगर आपको ठीक है, अगर आपको ये लक्षण दिखता है, तो आपको कहाँ जाना है? डॉक्टर के पास। ठीक है? आपको कहाँ जाना है? डॉक्टर के पास। तो कौन-कौन सा है? तेज बुखार आने पे आपको आना है हॉस्पिटल हमारे आयुष्मान रोग मंदिर में, ठीक है? फिर क्या है? बार-बार उल्टी होने पे आना है, बेहोशी यानी चक्कर आ रहा है तब भी आना है और अत्यधिक कमजोरी लगे भी तब भी कहाँ है? हमारा हॉस्पिटल को आना है, ठीक है? विज़िट करना है, डॉक्टर से मिलना है, ठीक है? अब हम देखेंगे निष्कर्ष यानी फाइनल कंक्लूजन की बात करेंगे तो क्या है? गर्मी से बचाव कठिन नहीं है, केवल सही आदतें अपनाना आवश्यक है। मतलब गर्मी है, इसका मतलब ऐसा नहीं कि बहुत कठिन, बहुत 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 ज़्यादा प्रॉब्लम आ चुका है, नो। हम बस कुछ-कुछ चीज़ को फ़ॉलो करेंगे और हम लोग ठीक रहेंगे, ठीक है? जैसे कि क्या है? पर्याप्त मात्रा में पानी पीना है, समय पे भोजन करना है, धूप से बचाव करना है। इन सरल उपाय को अपना करके क्या होगा कि हम अपने परिवार को और खुद को सुरक्षित रखेंगे। तो ध्यान देना है, गर्मी शुरू हो चुका है और हम लोग मान के चलते हैं कि कम से कम 2 महीना से 2 से 3 महीना तो गर्मी रहेगा। तो एक छोटा-सा इन्फॉर्मेशन इम्पोर्टेंट आप लोगों को लगा हो, तो आपको अगर कुछ सीखने को मिला हो, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।